फोर्स कि कुछ टाइप्स ऑफ फोर्स था, क्या था, टाइप्स ऑफ फोर्स था, टाइप्स ऑफ फोर्स। ठीक है, कह रहा कि टाइप्स ऑफ फोर्स में बहुत सारे थे। पहला था, इसमें दो भागों में बट जाता है, एक क्या, कॉन्टैक्ट फोर्स और एक नॉन कॉन्टैक्ट, नॉन कॉन्टैक्ट। ठीक है, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। आई बात समझ में? तो कॉन्टैक्ट फोर्स जो होता है, ये चल नहीं रहा है अच्छा से, इंक भरो तब तक रे। ठीक है, इंक ला के। कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होता है? कॉन्टैक्ट फोर्स में दो होता है, कौन कौन? फ्रिक्शनल फोर्स, क्या होता है? फ्रिक्शनल फोर्स, और क्या, और क्या, मस्कुलर फोर्स, क्या, मस्कुलर फोर्स। ठीक है, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स में, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स में क्या होता है? ग्रेविटेशनल फोर्स, क्या होता है? ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, और क्या, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, ये होता है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? ये होता है। और कुछ होता है जी, बोल रे। ठीक है, अब यहां पे समझेंगे फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है। फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है? ठीक है, द फोर्स एक्टिंग बिटवीन, फोर्स एक्टिंग बिटवीन, एक्टिंग बिटवीन टू सरफेसेज, टू सरफेसेज इन ऑपोजिट डायरेक्शन। किस डायरेक्शन में? ऑपोजिट डायरेक्शन, ऑपोजिट डायरेक्शन में लगता है। ठीक है, आई बात समझ में? यहां पे मस्कुलर फोर्स, फोर्स, फोर्स एक्टिंग ड्यू टू मसल्स। ठीक है, मसल्स ऑफ आवर बॉडी। ठीक है, उसके द्वारा फोर्स लगता है, उसको मस्कुलर फोर्स बोलते हैं। ठीक है ना, मसल्स के द्वारा स्ट्रेन आता है ना मसल्स में, बाल्टी लेके जा रहे हैं आप, तो मसल उसको क्या करता है? पुल करता है अपनी तरफ से। तो स्ट्रेन किस में आता है? मसल्स में आता है। फोर्स किस में? ठीक है, तो मसल्स उस पर क्या करता है? स्ट्रेन क्रिएट करता है। आजा, ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है? ग्रेविटेशनल फोर्स, एनीबॉडी हैव आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? प्लीज टेल मी क्विकली, बट डोंट पुश मी। धक्का मत दे देना हमको, टेल मी बोले तो। ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशन क्या होता है? ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है? सुन लो ध्यान से। यहां पे कहा गया कि फोर्स एक्टिंग, फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू मासेस बॉडी, बिटवीन टू मासेस बॉडीज। ठीक है, अलोंग द एक्सिस, बोल सकता है अलोंग द एक्सिस। ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या? उसको क्या बोलते हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स। अलोंग द एक्सिस से कोई मतलब नहीं है, ये मतलब फोर्स ऐसे लग रहा ना कि ये इधर तिरछे मार रहा है। ठीक है, आई बात में? अपने ही सेंटर की ओर, तो तुम बोला ना कि सेंटर की तरफ, तुम तो बोला ना। ठीक है, तो ये आई बात में? मैग्नेटिक फोर्स, यहां से एक फॉर्मूला बनता है, क्या बनता है बाबू? फोर्स बराबर जी m1 इंटू m2 बाई आर स्क्वायर। क्या? m1 इंटू m2 बाई आर स्क्वायर। क्या है बाबू? दो ऑब्जेक्ट था, मास बॉडी है m1 एंड m2, इसको सेपरेट किया है r डिस्टेंस से, कितने से? r। तो यहीं से आता है क्या? फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसका? m1 इंटू m2 का। इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या होता है? 1 बाई आर स्क्वायर। इसको दोनों को कंबाइन करते हैं तो f जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है m1 इंटू m2 बाई आर स्क्वायर का। ठीक है, प्रोपोर्शनलिटी का साइन रहता है, तो यहाँ पे क्या आता है? g कांस्टेंट आता है, फिर m1 इंटू m2 बाई आर स्क्वायर, यहीं से आया है। समझ गया? नहीं समझा? चलो, मैग्नेटिक फोर्स कैसा फोर्स? हाँ, फोर्स, फोर्स एक्टिंग ड्यू टू पोल ऑफ मैग्नेट, पोल ऑफ मैग्नेट। ठीक है, यानी मैग्नेट की वजह से, उसको क्या कहते हैं? मैग्नेटिक फोर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? मैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, यहाँ पे आता है फॉर्मूला, फोर्स का बहुत सारा फॉर्मूला आता है, लेकिन यहाँ पे देख लो। ठीक है, ठीक है, बी आई एल साइन थीटा
एक उसमें से एक रिलेशन है, क्या है, बी आई एल साइन थीटा। तो ये क्या है, फोर्स है। आई बस में ये क्या है, ये तुमको पता ही नहीं चलेगा, ठीक है। बी है मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, बी से मैग्नेटिक फील्ड। ये क्या, आई क्या है, करंट है। ये क्या है, एल लेंथ है, जहां पे वो रखा गया है कंडक्टर का लेंथ, किसका, ठीक है, ठीक है। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है, फोर्स एक्टिंग बिटवीन चार्जेस बॉडी, किसके बाद, चार्जेस बॉडी, ठीक है, उसको कहते हैं जो चार्ज के द्वारा फोर्स लगता है, फोर्स एक्टिंग ड्यू टू चार्ज, ये भी बोल सकता है, उसको क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। समझ में आ गया है, सारे खत्म, क्लियर, मिटा दूं ना।